हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंद्रास क्लासेस में। कैसे सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको ऑब्जेक्टिव जीएस के 25 क्वेश्चन कराते हैं। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं, उसके साथ साथ प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुक्त बाजार व्यवहार किसका भाग है? समझिएगा बात को। क्वेश्चन है, मुक्त बाजार व्यवहार किसका भाग है? पहले समझते हैं ये मुक्त बाजार व्यवहार होता क्या है। मुक्त, जैसे आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, फ्री का मीन्स होता है फ्री, मतलब मुक्त। मुक्त मतलब ऐसे दो देश या ऐसे जो दो कंट्री जिनके बीच जो व्यापार होता है वो टैक्स फ्री हो। क्या हो? टैक्स फ्री हो, उसे कहते हैं मुक्त बाजार व्यवहार। ये किसका एक भाग है? तो ये एक भाग है आपका राजस्व नीति का। किसका है ये है आपका राजस्व नीति का। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ध्यान दीजिएगा, पहले इसके बारे में समझते हैं। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये बात हो गई, पहले की बात हो गई। अगर पूछ लिया जाए पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात की जाए पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले पहले अध्यक्ष थे। ये बात क्लियर हो गई। पूछा है क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये कब बनी थी? ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, जब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। ध्यान दीजिएगा, पूछा है प्रथम महिला। अगर पूछ लेता प्रथम भारतीय महिला, तो आंसर होता सरोजनी नायडू। क्या होता? सरोजनी नायडू होता। सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 के अधिवेशन में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक का नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। कौन है? स्टीफन हॉकिंग अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, ILO का मुख्यालय कहाँ है? किसका? ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 1919 में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। इसमें कुल 187 देश, कितने? 187 देश इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स। कौन सा? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से जुड़ा है? ठीक है, किस खेल से जुड़ा है? तो किस खेल से जुड़ा है? ये जुड़ा है पोलो से। किससे जुड़ा है? पोलो से जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, तो जो पोलो में प्लेयर होते हैं उनकी कोई संख्या फिक्स नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताना है,
अखिल भारतीय किसान दिवस। जो ये अखिल भारतीय किसान दिवस है, ये सभा है, इसका गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है, तो पूछा गया है अखिल भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को अखिल भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? बताना है। फाइनेंस कमीशन, इसका गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन कौन करता? आयोग, वित्त आयोग का गठन कौन करता? राष्ट्रपति करता। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये समझ लीजिए जितने भी आयोग होते हैं सेंटर के, केंद्र के, जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला वर्ग आयोग, इन सब का गठन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आयोग का गठन कब किया जाता है? तो गठन किया जाता है प्रति 5 वर्षों के बाद। कब? प्रति 5 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? बताना है। निम्न में कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? तो कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? ऑक्सीजन। कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नोबेल गैस नहीं है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की है प्रिस्टले। किसने की है? इसकी खोज की है प्रिस्टले और सीले ने मिलके। किसने किसने? प्रिस्टले और सीले ने मिलके ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के रूप में जाना जाता है? बताइए किस विटामिन को जाना जाता है? तो जाना जाता है राइबोफ्लेविन के नाम से विटामिन B2 को। किसको? विटामिन B2 को। B1 को जाना जाता थायमीन के नाम से। किस नाम से? थायमीन के नाम से। विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनाल के नाम से। किस नाम से? रेटिनाल के नाम से, जिसकी कमी से क्या होता है? आपको रतौंधी हो सकती है। ठीक है, विटामिन डी को जाना जाता है कैल्सीफेराल के नाम से। किस नाम से? कैल्सीफेराल। ये मिलते हमको सूर्य से मिलने वाला विटामिन होता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं रिकेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? बताइए गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? इसको दिया था ग्राहम ने। किसने? ग्राहम ने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, रक्त की कृत्रिम शुद्धि को क्या कहा जाता है? जो आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन होता है रक्त का, ब्लड का, उसे क्या कहा जाता है? ये घटना कब घटती है? ये घटना घटती है जब व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो उस समय जो किडनी होती है काम करना बंद कर देती है, तो उस समय क्या होता है? आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ब्लड का करवाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ? ढाका में। कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ? 1906 में। किसने किया था? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने। किसने? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने किया था। किसका गठन? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। अगला क्वेश्चन है, टाइटन एक उपग्रह है। बताना है टाइटन किसका एक उपग्रह है? किस ग्रह का एक मून है या उपग्रह है? तो किसका है? शनि का। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
तो गैनीमेड, कौन सा है? गैनीमेड, ठीक है। जो किसका, जो है बृहस्पति का। ये किसका? ये है शनि का। शनि आकार में बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम ट्रिप्सिन होता है, बताना है आपको एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ होता है। तो पहले देखते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम की खोज 1878 में, कब? 1878 में विली, किसने? विली नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, बताना है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? जैसे आपका हेमेटाइट होता है उसी प्रकार मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका है? ये आपका लोहा का। किसका है? लोहा का। लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe। आयरन होता तो आई मत समझ लीजिएगा, आई होता आयोडीन का, ठीक है। ये लोहा का क्या होता है? Fe होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की मेमोरी को निर्दिष्ट करता है, बताना है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कंप्यूटर की मेमोरी को निर्दिष्ट करता है? तो कौन है? वो है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। इससे वोलेटाइल या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी या वोलेटाइल। क्वेश्चन है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। देखते हैं पहले टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को मियादी बुखार क्या कहते हैं? इसे मियादी बुखार। आंत्र ज्वर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मियादी बुखार या आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ये किसके द्वारा होता? ये होता जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता, बैक्टीरिया के द्वारा होता, ठीक है। अगर पूछा जाए नाम जीवाणु का तो आप लोगों ने जब टाइफाइड अगर चेक कराया होगा तो उसके नीचे लिखा रहता है, जो आपको रिपोर्ट मिलती है लिखा रहता है साल्मोनेला टाइफी। क्या लिखा होता है? साल्मोनेला टाइफी लिखा होता है। ये जीवाणु का नाम है, ये उसी से होता, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता आंत को। किसको? इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था। तो कब हुआ था इसका आरंभ? 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है भारत में। ऐसे पूछ ले तो किसको जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। अब बात पूछिए, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा असर किस फसल पर पड़ा था? तो किस पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो क्या होता है? ट्रिटिकम एसटाइवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एसटाइवम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, बताइए प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो कौन सा है? वो है आपका, देखो अब अगर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो है कौन सा? USA। कौन सा? USA। इसके पहले आपका पड़ता था रूस पड़ता था। अब अमेरिका रूस को पीछे करके प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ओटावा संधि का संबंध किससे? किसका? ओटावा संधि का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे इसका संबंध है? माइन बैन से। किसका है? माइन बैन। माइन बैन मतलब होता है जो बारूदी सुरंग होती है, उनसे इसका संबंध है।
ये संधि कब हुई थी? 1997 में। कब हुई थी? 1997। शुरुआत में इसमें 162 देश थे। कितने? 162 देश। अभी 2017 में इसमें एक और जुड़ गया है, श्रीलंका। कौन जुड़ गया? श्रीलंका। तो अब कितने हो गए? 163 देश हो गए। अगला क्वेश्चन है, पवन की गति मापने का यंत्र है। बताना है पवन की गति किससे मापी जाती है। तो बताइए किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है आपकी एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? इससे मापी जाती है ऊंचाई। क्या मापी जाती है? ऊंचाई मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर संबंधित 3 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। जब पाठ्यांक ऊपर जाता, समझिएगा बात को, जब पाठ्यांक ऊपर जाता है तो क्या होता है? मौसम बिल्कुल साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है। ठीक है। और जब नीचे अचानक से नीचे गिरता तो तूफान आने की पॉसिबिलिटी होती है। और जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? पानी बरसेगा, वर्षा होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती। बताना है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? तो किस पर निर्भर नहीं करती? ये निर्भर नहीं करती दबाव पर। किस पर? प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बताना है ऑक्सीजन क्या है। ठीक है। आपको ऑक्सीजन भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन भी लिखा होगा। ठीक है। बताना ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन क्या है? ये एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है। क्या है? पादप हार्मोन। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। किसने की थी? 1880 में डार्विन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मिशन संपर्क का संबंध है। बताना है मिशन संपर्क का संबंध किससे है। ठीक है। तो मिशन संपर्क का संबंध किससे है? यह आपका एड्स नियंत्रण से। किसका है? एड्स नियंत्रण से इसका संबंध है। किसका? मिशन संपर्क का। अब बात आए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। कब हुई थी? 2017 में। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। सब लोगों को कमेंट्स करके आंसर बताना है। देखते हैं कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है, जिससे हम और उत्साहित होकर के आपको और अच्छा मैटर प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सबको बताना है ये कहाँ स्थित है और ये भी बताना है कि क्वेश्चन कैसे थे। जो लोग पहली बार विजिट करें चैनल में वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। हाँ, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, लाइक भी करिए। क्या जाता है आपका, बताइए।